पॉइंट्स हैं। लाहौर का हाल हमने आपको बताया है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकाम की क्या तैयारियां हैं ये हम जानेंगे रेस्क्यू 1112 के केपी तर्जुमान बिलाल फैज़ी से। ये बताइएगा बिलाल, मानसून आ चुका है ऑफ कोर्स और बारिशें शुरू हो चुकी हैं, हर जगह ये हो रहा है, सैलाब की वार्निंग भी आ गई है। सो पीपल हैव बीन वार्न्ड, सिटीज़ हैव बीन वार्न्ड। तो खुदा न खास्ता हालात बिगड़ते हैं तो आपकी खसूसी तैयारी क्या है, उसके हवाले से कुछ बताएं। हालिया करक, हंगू, लकी मरवत और बनू में जो वाक़यात हुए हैं उसमें जो इंटेंसिटी थी या जो आंधी थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी बनिस्बत आम जो वाक़यात होते हैं। उसमें बारिशों का आप देखें तो बारिशें भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। अगर मैं डेटा शेयर करूं 2022 में हमारे पास 400 से ज़ायद अफराद जाँ बाग हुए थे। अभी जो है वो हमारे पास इस 6 से 7 महीनों के दौरान तकरीबन 700 के करीब ज़ख्मी और 180 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। तो हमने इस मरतबा तैयारियां ये की हुई हैं कि हमारे पास हर किस्म के इक्विपमेंट्स मौजूद हैं मेडिकल के, और इसके साथ साथ जिन जगहों पे हमें हैवी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हैवी मशीनरी अवेलेबल की गई है। हमारे जो एहलकार हैं वो ट्रेंड है और उनकी कोशिश यही है कि वो अपने साथ साथ आम अफराद को भी लेके चले। जो प्रोटेक्शन वाल्स हैं मुख्तलिफ जो दरिया हैं उनके किनारों पर वो बनाए गए हैं, जिसकी वजह से इस साल जो है वो पानी या सैलाब जो है उसकी तबाहकारियाँ कम हुई हैं। लेकिन इस मरतबा जितनी भी बारिशें हुई हैं उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्लाइमेट चेंज के साथ जो है वो तस्वर की जा रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि गुज़श्ता साल आपको भी याद होगा, हम सबको तो याद है, वो विजुअल्स आंखों में है, बहुत तबाही हुई थी, बहुत नुकसान हुआ था। क्या ये जायज़ा लिया गया है कि पिछली मरतबा क्या कमी रह गई थी तैयारी में, एंड आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइम? इस मरतबा हम लोगों ने जो कंटिजेंसी प्लान बनाया है उसमें हम लोगों ने ये किया है कि जो हमारे पास दीगर सरकारी इदारे हैं उसमें सिविल डिफेंस है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, मकामी जो लोग हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे हम लोगों ने जाके फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग्स वगैरह फ़राहम की हैं। इसमें तकरीबन 11,000 से ज़ायद अफराद को हम लोगों ने ट्रेन किया है। लोकल कम्यूनिटीज़ जो हैं वो ट्रेन की हैं। उसका बुनियादी मकसद यही था कि हम लोग जब इमरजेंसी में पहुँचते हैं उससे कबल जो है वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो अपने साथ साथ अपने प्यारों की ज़िंदगी बचा सके और फर्स्ट एड जो है वो सबको फराहम कर सके। इसके साथ साथ हम लोगों ने सैलाब में कश्ती रानी की तरबियत जो है वो भी फराहम की है। जो तकरीबन 1000 से ज़ायद हम लोगों ने मॉक एक्सरसाइजेस की हैं, उसमें लोगों को गोताखोरी के तरीके सिखाए गए हैं, उसको जो है वो तरबियत दी गई है। इसके साथ साथ हमारा फोकस जो था वो मेन ख़वातीन पे था कि हम लोग ख़वातीन को फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग दें ताकि वो अपने साथ अपने बच्चों को भी बचा सकें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो फेज़ जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल और कामयाब रहा। चले बिलाल साहब, आपकी तो तैयारियों का आपने हमें बता दिया है, वार्निंग भी ऑब्वियसली दे दी गई है। आवाम को अब थोड़ा सा जो है वो अपनी मदद खुद भी करनी पड़ेगी, तो आवाम को आप क्या एडवाइस देंगे इस सिचुएशन में? ये बिल्कुल रेस्क्यू 1122 शब रोज़ आवाम को खिदमात फ़राहम करने के लिए मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ अवामुन्नास को चाहिए कि वो बुनियादी तिब्बी इमदाद फ़राहम करने की तरबियत रेस्क्यू 1122 से हासिल करें। ये मुफ्त फ़राहम की जा रही है और इसका बुनियादी मकसद जो है वो अवामुन्नास को इमरजेंसी से मुताल्लिक खिदमात फ़राहम करने के लिए है। इसके साथ साथ हमने तकरीबन 10 से ज़ायद हैज़र्ड्स वाले इलाके जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं। तो उसमें अवामुन्नास से ये दरख्वास्त है कि जब भी ऐसे ऐलानात या वार्निंग्स इशू होती हैं तो वो उन जगहों को छोड़ के जो महफूज मकामात हैं वहाँ पे जाएं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया, अखबारात, रेडियो, टीवी जो है ये वक्तन फ़वक्तन देखें, उसमें मुख्तलिफ़ गाइडलाइंस जो है वो फ़राहम की जाती हैं ताकि अवामुन्नास अपने जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकें। इसी तरह रेस्क्यू 1122 के जो टोल फ्री नंबर है 1122 पे, उस पर जो है वो गैर ज़रूरी और झूठी कॉल्स जो है वो नहीं
नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इमरजेंसी के दौरान रेस्क्यू 1122 के टॉल फ्री पर कॉल करें और अवामुन्नास को बशमूल जो हमारे जमशुदा अजला हैं उसमें खिदमात जो है वो फराहम की जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और ये दोबारा से हम रिपीट करेंगे बात कि प्लीज़ ये कोई टाइम प्रैंक कॉल्स का या अननेसेसरी कॉल्स का नहीं है। रेस्क्यू 1122 की जो हेल्पलाइंस है उनको तो अभी कॉल करें जबकि डायर नीड और एक्चुअल ज़रूरत हो। मेरी बात सुने, ये तो बड़े 90s वाले जोक हैं, हम तो समझ रहे थे प्रैंक कॉल हो रही है। 2020s में बच्चों के पास एडवांस जोक्स होंगे। सो ये तो बिल्कुल ही 1990 की दिहाई के जोक्स हैं, प्रैंक कॉल्स वाले। इन एनी केस ये कोई वक्त नहीं है कि जोक्स का, तो जोक का भी अपना टाइम होता है, ये कोई जोक वाली बात नहीं है। ओके बिलाल फैजी, थैंक यू। बलूचिस्तान से भी हमने पता करना है कि एक्चुअली उनकी क्या प्रिपेयर्डनेस है फॉर दिस, लेकिन उससे पहले हम मुझे इस बात पे ज्यादा दुख हो रहा है कि द यंगर किड इज स्टिल स्टक इन द प्रैंक कॉल एरा। मे बी दे आर नॉट, मे बी दिस वाज जस्ट अ लिटिल वार्निंग। आती हैं 15 पे भी बहुत प्रैंक कॉल्स आती हैं।